Next, example number first. What is थोडासा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे मी गायब होऊन जातो. फक्त स्क्रीन दिसेल बघ. What is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta? What is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta equal to first option है cos 2 theta, ऑप्शन बी है बच्चों tan 2 theta, ऑप्शन सी है sin 2 theta, सर बी ऑप्शन. ऑप्शन डी है cosec 2 theta. किसका आया? सर साइन टू थीटा. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों. देखो कैसे 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर थीटा, बराबर है. तो sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा. और 1 अपॉन 6 स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? cos स्क्वायर थीटा. cos थीटा स्क्वायर गेट कैंसिल, तो 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा. इसका फॉर्मूला ये बच्चों साइन टू sin थीटा. 2 थीटा. वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड. सर बोलो बेटा, बोलो बेटा. काही नाही सर, काही नाही, डाऊट क्लिअर झाला. ओके, ट्रिग्नोमेट्रीची आयडेंटिटी यूज केली बेटा. ओके, चलो एग्जांपल नंबर सेकंड. ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है, ये किससे आएगा देखेंगे अपन. चलो एग्जांपल है इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 then what is the value of 2 cos theta plus 1 raised to power 10 into 2 cos 2 theta minus 1 raised to power 10 into 2 cos theta minus 1 raised to power 10 into 2 cos 4 theta minus 1 raised to power 10 is first option है 0, ऑप्शन बी है बच्चों 1, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 4. ट्राई करो इसे. गिवन है, हमें गिवन डेटा वो लिख देता हूँ मैं. डेटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों? 2 cos थीटा प्लस 1 रेज टू पावर 10 इंटू 2 cos 2 थीटा minus 1 raised to power 10 into 2 cos theta minus 1 raised to power 10 into 2 cos 4 theta minus 1 raised to power 10. चलो ट्राई इट बच्चों. बहुत इजी एग्जांपल, प्रॉपरली सोचो, इंस्टेंट सॉल्यूशन है. अगर नहीं आता तो मैं बताता हूँ, डोंट वरी, कुछ दिक्कत वाली बात. यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि इसे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फंस जाते हो बच्चों. क्या करना है, कभी भी एक चीज याद रखो, आपको पाई बाय 8 की वैल्यू ही मालूम नहीं है, आप उसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल है. तो एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ बच्चों, ये देखो, ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला जो ब्रैकेट है वो कुछ फॉर्मूला दिख रहा है. देखो वाला a प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला बच्चों? और दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर क्या बच्चों? सेम. तो उन्हें एक ब्रैकेट में लिखोगे तो 2 cos थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1 और दोनों का जो ब्रैकेट है उसका पावर सेम लिख देता हूँ. रेज टू पावर 10 इन ब्रैकेट 2 cos 2 थीटा minus 1 raised to power 10 into 2 times
कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 1 रेस टू पावर 10 बराबर है। ये तो फॉर्मूला बन गया बच्चों, किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल रेस टू पावर 10 बराबर है इंटू कॉस ऑफ 2 कॉस, एक सेकंड, 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 रेस टू पावर 10 इंटू 2 कॉस 4 थीटा माइनस 1 रेस टू पावर 10। अभी थीटा की जो वैल्यू है वो रिप्लेस अगर करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस 1 रेस टू पावर 10 इंटू 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 8 माइनस 1 रेस टू पावर 10 इंटू 2 टाइम्स कॉस ऑफ 4 इंटू पाई बाय 8 माइनस 1 रेस टू पावर 10। अब सिंप्लीफाई करो बच्चों, यहाँ पे 2 1 जा 4 जा 4 1 जा 2 जा, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, 4 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस 1 रेस टू पावर 10 इंटू 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 1/2 माइनस 1 रेस टू पावर 10 इंटू 2 टाइम्स कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों 0 माइनस 1 रेस टू पावर 10। अब मुझे बोलो 0 इंटू एनीथिंग 0 और माइनस 1 रेस टू पावर 10 इज, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस 1 रेस टू पावर 10 इंटू, इसे 2 को क्या लिख सकते हो बच्चों, √2 इंटू √2, एक √2 गेट कैंसिल, तो टर्म बचेगी √2 माइनस 1 रेस टू पावर 10। अब आप सोच रहे होगे कि सर पाई बाय 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऑब्जर्व करो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है cos 2 थीटा, क्या बच्चों cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, तो मैं डायरेक्टली, हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बराबर है। तो थीटा की जगह पे कितने डालोगे बेटा, पाई बाय 8, तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 8 अपॉन 2 बराबर है। तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो सॉरी 4 जा, तो पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों 1 अपॉन √2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो तो क्या आ जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 बराबर है। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स इन ब्रैकेट √2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 होल रेस टू पावर 10 इंटू √2 माइनस 1 रेस टू पावर 10। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको, इज इट क्लियर टू ऑल, ये कंसेप्ट समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। यस ओके चलो इसके बाद क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, 2 1 जा 2 2 जा, और 2 को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, एक √2 गेट कैंसिल, एक √2 गेट कैंसिल, √2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों ब्रैकेट को, √2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 प्लस √2 माइनस 1 रेस टू पावर 10 इंटू √2 माइनस 1 रेस टू पावर 10, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना बच्चों 1, तो ये बन गया √2 प्लस 1 रेस टू पावर 10 इंटू √2 माइनस 1 रेस टू पावर 10। फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेस टू पावर 10, तो 2 का √2 का स्क्वायर कितना बच्चों 2, तो 2 माइनस 1 रेस टू पावर 10, तो 1 रेस टू पावर 10, मतलब सॉल्यूशन कितना मिल गया बच्चों 1, और 1 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर थर्ड, थर्ड एग्जांपल है बच्चों, इफ tan theta is equals to half
and tan phi is equals to 1 by 3, then what is the value of theta plus alpha? फर्स्ट ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है पाई बाय 6, ऑप्शन सी है पाई बाय 4 और ऑप्शन डी है बच्चों पाई बाय 2। याद करो क्या स्ट्रैटेजी यूज करोगे, बोलो बच्चों। tan a plus b. वेरी गुड। tan ऑफ थीटा प्लस फाइव, तो क्या है बेटा tan थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला tan ऑफ थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाइव बराबर है। tan थीटा की वैल्यू कितनी बेटा हाफ प्लस tan फाइव की वैल्यू 1 बाय 3 अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू 1 बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 माइनस 1 अपॉन 6 गेट कैंसिल, तो 5 बाय 5 मतलब कितना बच्चों 1, तो tan ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 1 और हमें थीटा प्लस फाइव की वैल्यू निकालनी। tan उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों इनवर्स, तो tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan की कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती बच्चों 45 5 by 4. 5/4। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन सी जो सोल्यूशन। समझ में आके देख लो बच्चों। हो सर समझ गए। ओके नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan of 75 degree plus cot of 75 degree। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2√3, ऑप्शन डी है 4√3। अगर आपको वैल्यूज अगर लर्न नहीं है तो उसके लिए एक आपको फॉर्मेट लिख के देता हूँ। साइन 15 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों √3 माइनस 1, ये लिख लो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब आपका टाइम बचेगा बाकी कुछ। और वो वैल्यूज कैसे निकालनी वो तो सिखाया मैंने, तो देखो कैसे याद रखो। tan साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन 15 की वैल्यू कितनी बच्चों √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये अगर साइन 15 की वैल्यू तो ये किसकी वैल्यू बच्चों cos 75 डिग्री की, किसकी वैल्यू है cos 75 डिग्री की। सिमिलरली cos ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू कितनी बच्चों √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, मतलब साइन 75 की वैल्यू ये हो गया फर्स्ट बिट, ये हो गया सेकंड याद रखने के लिए। नेक्स्ट थर्ड वन है बच्चों, tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू है 2 माइनस √3, तो ये किसकी वैल्यू बच्चों cot ऑफ 75। तो सिमिलरली cot ऑफ 15 डिग्री, तो cot ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों 2 प्लस √3, और यही वैल्यू किसकी बच्चों tan ऑफ 75 डिग्री। कुछ वैल्यूज है वो आपका काम बहुत आसान करेगी, तो ये याद रखो। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ, साइन ऑफ 45/2, क्या बच्चों 45/2 की वैल्यू है 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2, और यही वैल्यू बच्चों cos ऑफ किसकी वैल्यू रहेगी बच्चों ये 67 इंटू 2, 67 इंटू 2 कितना होगा बच्चों 134। और 134 प्लस 1 135,
तो ये वैल्यू रहेगी बच्चों 135/2। सिमिलरली ये टेबल याद रखो, आपका काम आसान होगा। बाकी कुछ cos ऑफ 45/2 की वैल्यू बच्चों 1/2, जो ब्रैकेट में वो सिर्फ प्लस साइन, तो √2 + 2। देखो बच्चों जो वैल्यू है देखो प्लस साइन में, अल्टरनेट साइन, बाकी कुछ भी नहीं, कोई भी देखो सेम वैल्यू सिर्फ अल्टरनेट साइन में, तो याद रखने को इजी जाएगा। साइन ऑफ 135/2 की वैल्यू 7, tan ऑफ 45/2 की वैल्यू बच्चों √2 - 1, और यही वैल्यू है किसकी, cot ऑफ 135/2 8। तो cot ऑफ 45/2 की वैल्यू कितनी बनेगी इससे, अल्टरनेट साइन, तो √2 + 1 इज इक्वल्स टू cot ऑफ 135/2। नेक्स्ट 9th वाला, साइन 9 डिग्री की वैल्यू रहती है बच्चों √3 + √5। जब आप एडवांस के एग्जांपल सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा ये वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखो, बाकी कुछ माइनस √5 - √5/4, तो यही वैल्यू किसकी बच्चों, cos ऑफ 81 डिग्री की। 10th वैल्यू बच्चों cos ऑफ 9 डिग्री, तो cos ऑफ 9 डिग्री की वैल्यू 3 + √5 प्लस √5 - √5/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ 81 डिग्री। रिमेंबर दिस, ये याद रखो, वैल्यूज याद रखोगे तो काम आसान होगा। तो tan 75 और cot 75 की वैल्यू मालूम है, tan 75 की वैल्यू कितनी बच्चों, तो सॉल्यूशन हमें क्या निकालना बच्चों, किसकी वैल्यू निकालनी, tan 75 डिग्री प्लस सर 2√3 आंसर आलो 75 डिग्री। तो tan 75 की वैल्यू कितनी बोली बच्चों मैंने अभी, देखो tan 75 की वैल्यू क्या बोली अभी, 2 + √3, और ये वैल्यू बच्चों प्लस 2 - √3, तो -√3 गेट कैंसिल बराबर है, तो 2 + 2 कितना बच्चों 4, तो आंसर कितना आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा बच्चों, ऑप्शन बी बराबर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है, उन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos of 46 degree into cos of 47 degree into cos of 48 degree into cos of 49 degree and so on up to cos of 135 degree is equals to what, ओरली आना चाहिए, क्या रहेगा सॉल्यूशन, बोलो बच्चों। 0 वेरी गुड, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 0, 0 तो cos ऑफ 46 into so on, इसमें cos 90 आएगा ही आएगा and so on upon cos of 135 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों 0, तो 0 into anything is 0, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा बच्चों, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। जितना टाइम बचा सकते हो उतना टाइम बचो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 है बच्चों, इफ x is equals to sine of 70 degree into sine of 50 degree and y is equals to cos of 60 degree into cos of 80 degree, then x into y is equals to what, फर्स्ट ऑप्शन है 1/16, ऑप्शन बी बच्चों 1/8, ऑप्शन सी है 1/4 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 1/2। बोलो इसे कैसे सॉल्व करोगे,
आप सबने बोलना x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू है साइन सर y ची व्हॅल्यू काय आहे cos 60 into cos 80 आहे का ते 80 इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री। मुझे बोलो बेटा cos 60 की वैल्यू मालूम है हमें कितनी बेटा, cos 60 की वैल्यू हाफ इंटू 1 साइन ऑफ 70 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री। अब मुझे बोलो बच्चों cos ऑफ 80 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, cos ऑफ 90 माइनस 10, और cos 90 माइनस थीटा क्या रहता बच्चों, प्लस साइन 10 वेरी गुड 1/2 टाइम्स साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। देखो शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है क्या है शॉर्टकट बच्चों, अगर थीटा गिवन है 60 माइनस थीटा गिवन है और 60 प्लस थीटा गिवन है, तो क्या बोला था बच्चों शॉर्टकट याद है क्या, साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस 60 थीटा माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 1/4 sin cube थीटा वेरी गुड 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा। देखो क्वेश्चन सिर्फ ट्विस्ट किया बाकी कुछ भी नहीं, तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 10 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 30, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4, साइन 30 कितना रहता है बेटा 1/2, तो 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, तो फाइनल सॉल्यूशन आ गया बेटा 1/16। तो कौन सा ऑप्शन होगा 1/16, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। समझा बेटा, हाँ सर गुड, सीधी सी बात है बेटा। ये एंगल कितना है बेटा 80, तो 80 को क्या लिख सकता है बेटा 90 माइनस 10, कुछ दिक्कत वाली बात बेटा इसमें, यस सर नेक्स्ट cos 90 माइनस थीटा क्या रहता है बेटा, cos 90 माइनस थीटा क्या रहता है बेटा साइन थीटा, तो देखना थीटा की वैल्यू 10 है, यहाँ पे लिखते हैं मैंने उसको, ये जो है इसे यहाँ पे लिखते हैं, और ये दो टर्म जो है वो एज इट इज है, और बाद में ऑब्जर्वेशन करके समझ में आया ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है, तो ये फॉर्मूला है 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्यूशन बन गया। समझा बेटा, यस नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल 7 थे बच्चों, इफ साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 3 प्लस साइन ऑफ थीटा 4 is equals to 4, then cos of theta 1 plus cos of theta 2 plus cot of theta 3 plus cot of theta 4 is equals to 1। बोलो भला इसका आंसर ओरली क्या आएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, ऑब्जर्वेशन करो ना, इन सब की एडिशन जो है वो 4 है, मतलब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा 4 को क्या 0 वेरी गुड बेटा, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 3 इज इक्वल्स टू थीटा 4, उन सब की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी आपको 90 डिग्री बराबर है, तभी वो 4 आएगा। तो मुझे बोलो cos 90 कितना रहता है 0 0 0 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 0, तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए। आर यू गेटिंग बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल, सर हो सर सर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ते वगैरे सेम कसं काय ते थीटा थीटा 2 ते सेम कस काय, मला सांग बेटा, इथे जेव्हा 90 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करशील तेव्हाच तुला आन्सर 1 भेटणार आहे, येस सर 1 भेटणार आहे। मग मला सांग ह्या सगळ्यांचा अँगल जर सेम आहे 90 90 90, म्हणजेच थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 3 इज इक्वल्स टू थीटा 4, म्हणजेच 90 येस डिग्री, सर मग तिथे सबस्टिट्यूट केल्यानंतर इथे पण सबस्टिट्यूट केलं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, ये बहुत बड़ी एग्जांपल लगा मुझे,
ये वाला ट्राई करो. 1 minus tan of 2 degree into cot of 62 degree upon tan of 152 degree minus cot of 88 degree is equals to what? First option √3, option B है minus √3, option C है √2 minus 1 and option D है बच्चों 1 minus √2. ये आना चाहिए आपसे, ट्राय करो बने. कोणाकोणाचं काय आन्सर आलाय? अजिंक्य तुझं काय आलं बेटा? अजिंक्य आवाज नहीं आता बेटा तुझे. पीयूष क्या है बेटा? √2 minus 1. ओके, चेक करेंगे बेटा. ओम तुम्हारा क्या है बेटा? सर माझं -√3 आलं. -√3 आपका. ठीक है, चेक करेंगे बेटा. स्ट्रैटेजी यूज करो. 1 minus tan of 2 degree into cot of 62 को क्या लिख सकता है बेटा तू? cot of 90 minus 28 बराबर है अपॉन 135 को क्या लिख सकता है बेटा तू? tan of 180 minus 28 minus cot of 88 को क्या लिख सकता है बेटा तू? 90 minus 2 बराबर है. नेक्स्ट इसके बाद ये हो जाएगा 1 minus tan of 2 degree into cot of cot 90 minus theta is tan theta अपॉन tan of 180 minus theta. तो 180 माइनस कौन से क्वार्टर में जा रहा बच्चों? सेकेंड क्वार्टर में. सेकेंड क्वार्टर में कौन निगेटिव है? tan. तो माइनस tan of 28 डिग्री. नेक्स्ट cot 90 माइनस थीटा. तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा. तो tan of 2 डिग्री. डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलता है बच्चों? माइनस. माइनस अगर कॉमन निकालते हो तो क्या दिखेगा बच्चों? 1 माइनस tan of 2 डिग्री इंटू tan of 28 डिग्री अपॉन tan of 28 डिग्री प्लस tan of 2 डिग्री. ये तो रेसिप्रोकल फार्मूला दिख रहा है. तो ये किसका फार्मूला है? tan a प्लस बी का. तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा बच्चों? cot of a प्लस बी का. बराबर है cot of a प्लस बी. क्योंकि cot a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन? 1 अपॉन tan of a प्लस बी. बराबर है. तो उसी हिसाब से tan a प्लस बी तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस cot ऑफ a की वैल्यू कितनी बच्चों? 28 प्लस 2. तो 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 30. और cot 30 तो cot 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? √3. √3. तो सॉल्यूशन मिल गया बच्चों -√3. -√3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन. वेरी गुड. नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9. What is the value of sine of 34 into cos of 236 minus sine of 56 into sine of 124 upon cos of 28 into cos of 88 plus cos of 178 into sine of 208. राइट बच्चों, ट्राई करो इसे. इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूँ मैं. ऑप्शन ए बच्चों -2, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है बच्चों राइट. ये आना चाहिए सबको. ठीक है कैसे किया आपने? सर. sin 34 एज इट इज वेरी गुड. into cos of 180 plus 56 180 plus 56. Good. Next. minus sin 56 as it is Hmm. into sin of 90 plus 54 34 34 upon upon cos 28 as it is
और उसको cos 90 minus 2 cos 90 minus 2 ओके, इससे आगे plus cos 180 minus 2 180 minus 2 और sin 180 plus 28 नेक्स्ट sin 34 as it is sin 34 as it is cos 180 plus 56 हो जाएगा minus sin 56 minus cos 56 वेरी गुड, माइनस cos 56 क्योंकि थर्ड क्वार्टर में जा रहा है। नेक्स्ट फिर minus sin 56 वेरी गुड, plus cos 34 sorry into cos 34 positive cos 34 नेक्स्ट अपॉन cos of 28 into cos of 2 डिग्री 2 degree cos नहीं sin आएगा sin sir sin sin of 2 डिग्री degree माइनस minus cos 2 डिग्री 2 degree माइनस sin of 28 डिग्री, बराबर है बेटा। हाँ सर नेक्स्ट माइनस कट हो जाएगा नीचे वाला और ऊपर का माइनस कॉमन आ जाएगा ऊपर से माइनस कॉमन निकालेगा कॉमन और फॉर्मूला बन गया sin a cos b प्लस sin a cos a sin b। किसका फॉर्मूला बेटा? sin of a plus b तो sin a प्लस b, a की वैल्यू कितनी बेटा? 34 plus 56 9 अपॉन ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? प्लस अगर साइन बनता है ये तो cos sin cos सेम sin of a plus b sin of a प्लस b, तो कितना हो जाएगा बेटा? sin 30 28 plus प्लस 2 नेक्स्ट ये किसकी वैल्यू बन गई बेटा? sin 90 अपॉन साइन 30 30। साइन 90 की वैल्यू कितनी रहती है बेटा? 1 अपॉन 1 वैल्यू हाफ 1 by 2 तो माइनस 2। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली राइट। बाकी सब बच्चों ने भी ट्राई करना है, बहुत इजी एग्जांपल है, कुछ भी नहीं उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, इस जैसा ही है, ओरली आ जाएगा आपको ये। चलो एग्जांपल नंबर 10, ये ओरली आना चाहिए आपसे। tan of 54 डिग्री एक्सप्रेस एज, फर्स्ट ऑप्शन है sin 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री अपॉन sin 9 डिग्री माइनस cos 9 डिग्री। ऑप्शन बी बच्चों sin 9 डिग्री माइनस cos 9 डिग्री अपॉन sin 9 डिग्री प्लस cos ऑफ 9 डिग्री। नेक्स्ट नाइन्थ है cos 9 डिग्री प्लस sin ऑफ 9 डिग्री अपॉन cos ऑफ 9 डिग्री माइनस sin ऑफ 9 डिग्री। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन डी sin 36 डिग्री अपॉन cos ऑफ 36 डिग्री। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। ओरली दिख जाता है कैसे? cos से जब डिवाइड करोगे तो वो कैसे दिखेगा? 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 9 डिग्री सॉरी माइनस, ये किसका फॉर्मूला बच्चों? tan ऑफ tan a प्लस बी 45 प्लस थीटा, थीटा कितना है? 9 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 54 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज योर, वेरी गुड, गुड, एब्सोल्युटली राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, और एक एग्जांपल ट्राई करेंगे। ये एग्जांपल बढ़िया है, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल है फोर्थ क्वाड्रेंट में ए इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट then 3 tan square a 3 minus 3
माइनस tan स्क्वायर ए माइनस cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए? तो फर्स्ट ऑप्शन है 300 डिग्री, ऑप्शन बी है 315 डिग्री, ऑप्शन सी है 330 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 345 डिग्री। ट्राइड बच्चों, कौन सा एंगल के लिए सेटिस्फाई करता है? अगर मैं ऑप्शन ए चेकआउट करता हूँ 300 डिग्री, तो 300 को कैसे लिख सकते हो बच्चों आप? 270 प्लस 30, तो लिख दो बच्चों, इससे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 3 माइनस tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस कॉट का बन जाएगा tan और माइनस माइनस प्लस tan और 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो 3 इन ब्रैकेट 3 माइनस कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? √3 का स्क्वायर कितना? 3 3 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? 1/√3। तो इट इज इम्पॉसिबल, इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन ए भी नहीं है। ऑप्शन बी ट्राई करो बच्चों, क्या रहेगा ऑप्शन बी? चलो चेकआउट करो 1 बाय 1 और मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन बी भी चेक करो, ऑप्शन सी भी। ऑप्शन बी को लिख सकते हो 315 डिग्री को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों? 270 प्लस 45 बराबर है, वो सब्स्टिट्यूट करके देखो तो 3 टाइम्स इन ब्रैकेट 3 माइनस tan क्या हो जाएगा? कॉट माइनस कॉट कॉट ऑफ 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चों माइनस tan ऑफ 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर है 1, तो 3 -1 तो ये कितना बन गया बच्चों? 3 इन ब्रैकेट 3 -2, तो 3 -2 कितना बच्चों? 1, तो 3 इंटू 1 कितना? 3 आ गया ना आपका सोल्यूशन। तो कौन सा एंगल सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? ऑप्शन बी 15 डिग्री।